नमस्ते। मैं आज आप लोगों को भागवत पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे ये वाली, अब गौर से देखिए। गर्ग संहिता, ये देखिए, उल्टा दिख रही है, कोई बात नहीं। गर्ग संहिता मैं शुरू से पढ़ के सुना दूंगी, तभी आप लोगों को समझ आएगी आखिरी में। मैं आज गोलोक खंड, जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आने से पहले जो गोलोक में हुआ था, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शायद आपको नहीं पता होगी या नहीं पढ़ा होगी, मैं आज पढ़ के सुना रही हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलुषनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। नमो ब्राह्मणा देवाय गो ब्राह्मणा हिताय स जगदीशाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे प्रभु, मैं आपकी कथा पढ़ने जा रही हूँ, भूल चूक होगी तो क्षमा कर देना। नारायणं नमस्कृतं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। भगवान नारायण, नरेश्वर, नर, देवी सरस्वती तथा महेश व्यास को नमस्कार करने के पश्चात जय श्री हरि की विजय गाथा से संपूर्ण इतिहास पुराण का उच्चारण करना चाहिए। श्री हरि का स्मरण करके ही हमें कथा शुरू करना चाहिए। मैं भगवान श्री राधाकांत के उन युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो शायद ऋतु के शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को अत्यंत नीचा दिखाने वाले हैं। मुनि रूपी भ्रमरों के द्वारा जिनका निरंतर सेवन होता रहता है, जो ब्रज में कमल आदि के चिन्ह से विभूषित है, जिनमें सोने के मुकुट चमक रहे हैं और जिन्होंने भक्तों के त्रिविध ताप का सदा ही नाश किया तथा जिनसे दिव्य ज्योति छिटक रही है, जिनके मुख कमल से निकले हुए आदि कथा रूपी सुधा का बड़भागी मनुष्य सदा पान करता रहता है। ये बद्री वर में विहार करने वाले प्रणतजनक ताप हरने में समर्थ भगवान विष्णु के अवतार सत्यवती कुमार श्री व्यास जी मेरी वाणी की रक्षा करे।
उसे दोष मुक्त करे। एक समय की बात है, ज्ञानी ऋषि मुनि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी जो योग शास्त्र के सूर्य से सनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में गए। उन्हें आया देख मुनियों सहित सनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पद आदि उपचारों से विदित उनकी पूजा की। सनक जी ने कहा, साधु पुरुष का सब को विचरण धन्य है, क्योंकि ये गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मुनियों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, ना कि सूर्य। भगवान मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुए है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपा इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण जो गर्ग मुनि है उन्होंने बोला, ब्राह्मण भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। ये कहने सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास कथा किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बाहुलेश्वर नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। मैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और भली भांति उनकी पूजा की। हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जनक जी बोले, महामाते, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतमयी ही नहीं आत्मा है, ये शरीर कैसे धारण करते हैं, जो सर्वत्र व्यापक है, ये शरीर से परिचित कैसे हो सकता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, गो साधु देवता ब्राह्मण और देवी की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि आपकी लीला से शरीर धारण करते हैं। अपनी अचिंत लीला शक्ति से ही ये देहधारी होकर भी व्यापक बने रहते हैं। उनका ये शरीर प्राकृत नहीं, चिन्हमय है। जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता,
और दूसरे लोग मुंह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोहित मुंह से परे रहते हैं। इसमें लेसा मात्र भी संशय नहीं है। श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होने हैं, ये मुझे बताने की कृपा करे। श्री नारद जी ने बोला, राजन, व्यास और मुनियों ने असंख्य अंश, आवेश, कला, पुण्य और परिपूर्णतम, ये 6 प्रकार से अवतार बताए हैं। इनमें से 6ठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मरीषि आदि अंशावतार, ब्रह्म आदि अंशावतार, कपिल एवं कूर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेश अवतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेतद्वीप, पार्थिपति, हरि, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण, ये पूर्ण अवतार है एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति ये प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार का पालन करते हैं। ये ब्रह्मा आदि संत सत्य रूप भगवान के अंश है, जो उन अंश के कार्यभार में हाथ बटाते हैं। ये अंशावतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश, भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतःकरण में आविष्ट हो अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेश अवतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, योग धर्म को जानकर उनकी स्थापना करके पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा गया है, जहाँ 4 बाहु प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा जहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती हो एवं जहाँ बल पराक्रम की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो। भगवान के उन अवतारों को पूर्ण अवतार कहा गया है, जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उन अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में
पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही ये साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। इन सभी लक्षणों से सम्मान स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं कोई, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य करोड़ों कार्य का संपादन किया है, जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर हैं। उन साक्षात सदानंदमय कृपानिधि गुणों के आकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेता हूँ। ये सुनकर राजा हर्ष में भर गए। उनके शरीर में रोमांच हो गए। ये प्रेम से विह्वल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पोंछकर नारद जी से ये बोले। राजा बाहुलासुर ने पूछा, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वव्यापी चिंतामय गोलोक धाम में उतर कर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारिकापुरी में विराज रहे हैं, उनका क्या कारण है? ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बृहल ये ब्रह्मस्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनके अपरिमेय कार्य को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उनके फलस्वरूप सत्संग सुअवसर पाता है, तब ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस में आदृचित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये परम ब्रह्म परमात्मा आदिदेव भगवान श्री कृष्ण में नेत्रों के समक्ष कैसे होगा? श्री नारद जी बोले, नेपेश्वर, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभिष्ट जन हो और उन श्री हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही ये भक्तवत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मदेव भगवान जनार्दन द्वारिका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण
ऋतुदेव को याद करते हुए है। ओह, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। दूसरा अध्याय।